जब वो सब गुरुदेव को लेकर जा रहे थे तो मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? बादशाह के सैनिकों ने अचानक से दावा किया। इससे पहले हम कुछ कर पाते, उनके सैनिक गुरुदेव को बंदी बनाकर ले गए। पता नहीं बादशाह मृगशाह उन्हें कौन कौन सी यातनाएं देगा। महाराज, हम सब मिलकर प्रभु दरियाशाह से उनके लिए प्रार्थना करेंगे। वो हमारी अवश्य सुनेंगे। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, दाई माँ को बुलाओ। महाराज को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। जय हो प्रभु दरियाशाह की। सबको जय हो प्रभु दरियाशाह की। जय हो प्रभु दरियाशाह की। जल के देवता प्रभु दरियाशाह के आशीर्वाद से आज हमें एक और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। हमारे घर उद्धार करता आए हैं। जय हो प्रभु दरियाशाह की। बधाई हो महाराज। पुरोहित जी से मंत्रणा करके जल्दी ही उनका नाम रखा जाएगा, उनका नामकरण किया जाएगा। परंतु महाराज, नामकरण से पहले राजकुमार को किस नाम से बुलाएं? अरे ये सब तो आप सभी के सोचने की बात है। सोचिए सोचिए भाई। क्या सुझाव देते सदा? उद्धार करता। सदानंद भाई, आप तो रहने ही दीजिए, पहले स्वयं विवाह कीजिए, फिर पुत्र का नामकरण कीजिएगा। अरे आप भी तो सोचिए भौमिक जी। क्या 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 नाम रखें? आप भी सोचिए भाई। हाँ, गोलू। हाँ, गोलू अच्छा, गोलू अच्छा लग रहा है। प्रभु दरियाशाह जो जल के देवता हैं, आज उनके आशीर्वाद से हमारे घर उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है और जल से उत्पन्न हुए पुत्र को हम उन्हें उडेरो लाल कहेंगे। जय हो उडेरो लाल की। जय हो उडेरो लाल की। जय हो उडेरो लाल की। जय हो।
हम अपने उद्धारक और उनकी माता श्री को शत प्रणाम करते हैं। अरे महाराज जी, आप क्या कर रहे हैं? मुझे पाप का भागी बना रहे हैं। हम आपकी पत्नी हैं और आपने ऐसा तो भेदो राम और सोमनाथ के समय नहीं किया था, फिर आप क्यों? महारानी, हम अपनी पत्नी से बढ़ के, अपने दोनों पुत्रों की माता से बढ़ के अपने उद्धारक की माता श्री को प्रणाम करते हैं। अच्छा महारानी, हम भौमिक, सदानंद और मटिया बाबा बाकी अन्य व्यापारियों को उनके उद्धारक के दर्शन करा के आते हैं। जी। अरे हमारे पैर को क्या हो गया? रानी हम चल नहीं पा रहे हैं। कहीं हम कुछ भूल तो नहीं रहे? ओम वरुणाय नमः। 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 ओम क्षमा चाहता हूं प्रभु, क्षमा चाहता हूं। दर्शन के लिए आप सभी का चारों पहर स्वागत है, लेकिन आप सभी से अनुरोध है कि अपने साथ कोई भेंट न लाएं। महाराज रोके नहीं, ये कोई भेंट नहीं है। ये हमारे इष्ट और हमारे उद्धारक के प्रति प्रसन्नता के लिए एक अभिव्यक्ति है। महाराज, ये प्रथा वर्षों वर्षों से प्रचलित है। उडेरो लाल की जय। 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 उडेरो लाल की जय।
यही सत्य है महाराज। और गुरुदेव जी ने भी कहा था, जब हमारे भगवान आएंगे तो भक्तों की भक्ति और उनकी आस्था भाड़ का स्वरूप लेके उमड़ पड़ेगी। न जाने क्यों आज मुझे गुरुदेव की बहुत याद आ रही। यदि वो यहां होते तो इस क्षण की आभा ही कुछ और होती। आप दुखी ना हो महाराज, गुरुदेव की नियति उन्हें वहां लेकर गई है। वो नियति का लेख अटल है। अब स्वयं प्रभु उनकी मुक्ति कराएंगे। गुरुदेव के वचनों ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। नहीं तो गुरुदेव की मुक्ति के लिए हम अपने प्राणों की आहुति भी दे सकते हैं। भगवान उडेरो लाल की जय हो, उडेरो लाल की जय हो, उडेरो लाल की जय हो, उडेरो लाल की। क्या फिर से वही ख्वाब देखा हुजूर आपने? हाँ अल्तान, वही ख्वाब जिसने मेरी रातों की नींदें उड़ा रखी है। वो खबीस बच्चा बार बार मेरे ख्वाबों में आकर मुझे डरा रहा है। ख्वाब तो ख्वाब है, हकीकत तो ये है कि आपको ज़हनी आराम की सख्त जरूरत है। आप कहें तो नताशा को पेश किया जाए। नहीं अल्तान, ये ख्वाब अब हकीकत सा लगने लगा है। पहले तो वो बच्चा सिर्फ ख्वाबों में आता था, लेकिन अब उस बच्चे की मौजूदगी मुझे अपने आसपास महसूस होती है और उन काफिरों के बुत खाने की घंटियां भी मुझे सुनाई देने लगी हैं। उस बच्चे में जरूर कोई ना कोई तिलस्मी शक्तियां हैं। सही फरमाया हुजूर आपने। उस बच्चे में चमत्कारी ताकतें तो हैं, जिसकी वजह से वो मठिया बाबा बोलने लगा है। तो अब इतनी बड़ी सल्तनत का मौलवी उस अदने से बच्चे से घबराएगा? ये सब अफवाहें उन हिंदुओं की फैलाई हुई। अब छोटे मौलवी हमें बताएंगे कि ये सब अफवाह है। हुजूर, लेकिन क्या? पूरी बात बताओ। हुजूर, डोरामल ने बताया कि सब सच है, इसलिए मैंने डोरामल को उनमें शामिल होने को कहा। गुस्ताखी माफ करें हुजूर, लेकिन अगर आप हुक्म दें तो हम उन जमीनी कीड़ों को मसल कर रख देंगे। शाबाश भैया, शाबाश। अब तुम्हारा नसरपुर जाने का वक्त आ गया है। जाओ, जाके पता करो कि वो काफिर कैसे ये तिलस्मी कारनामे कर रहे हैं, और क्या वाकई में वो मठिया बोलने लगा है। हुजूर, पहले जुबान कटवाई थी, अब गर्दन काट देंगे। भैया,
तुम्हें जो वाजिब लगे वो करो। जाओ। बाबा, जय प्रभु दरियाशाह की। जय प्रभु दरियाशाह की महाराज। आइए स्थान ग्रहण कीजिए। महाराज, पापा कह रहे हैं कि राजकुमार के नामकरण का शुभ मुहूर्त आ चुका है। नामकरण समारोह का आयोजन किया जाए। ठीक है बाबा जी, मैं नामकरण के उत्सव की तैयारी में लग जाता हूं। व्यर्थ की चिंता मत करो राजन, जो सृष्टि का पालन करता है उसके आयोजन की चिंता मत करो। ये बाबा के अचानक मुस्कुराने का अवश्य कोई रहस्य है। कहीं वो महाराज को किसी परीक्षा के लिए तैयार तो नहीं कर रहे? महाराज, पापा कह रहे हैं कि राजकुमार के नामकरण का शुभ मुहूर्त आ चुका है। नामकरण समारोह का आयोजन किया जाए। महाराज, पापा कह रहे हैं कि राजकुमार के नामकरण का शुभ मुहूर्त आ चुका है। नामकरण समारोह का आयोजन किया जाए। ये धन तो बादशाह अमृत शाह को कर के रूप में देना है। मैं नामकरण के उत्सव और मेहमानों के स्वागत के लिए धन कहां से लाऊंगा? क्या उत्तर दूंगा मैं मठिया बाबा को? कैसी विकट परिस्थिति आन पड़ी है। कर का भुगतान न करके धन का व्यय उत्सव में करना यह अनुचित होगा। क्षमा करें महाराज, आप किस सोच में डूबे हैं? मेरी उपस्थिति का तो छोड़ दीजिए, आपके अपने पुत्र ओडेरो की उपस्थिति का भी आभास नहीं हुआ आपको? क्षमा कीजिए रानी, हमारा ध्यान कहीं और था। परंतु महाराज, आप किस विषय का इतना गहरा मंथन कर रहे हैं? रानी, ओडेरो लाल के नामकरण समारोह का शुभ मुहूर्त मटिया बाबा ने निकाला। और जैसा कि आप जानती हैं कि परंपरा के अनुसार हमें नामकरण समारोह में भोज की व्यवस्था करनी होती है, और हमारे पास इस समय बादशाह के कर के अलावा कोई धन नहीं है। क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस समस्या का समाधान कैसे होगा महाराज? हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो बस भगवान ही राह दिखा सकते हैं।
डोरामल। अब कौन आ गया? कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई? पता नहीं क्यों हमेशा डर सा लगा रहता। हुजूर, इस वक्त आप यहाँ? हाँ, बड़े मौलवी जी ने तुम्हारे लिए भिजवाया है। बड़े मौलवी जी ने भिजवाया है। काम हो जाना चाहिए। करना क्या है इस पत्र में लिखा है। युद्ध तो भगवान परशुराम ने और भी कई लड़े, धर्म और अधर्म के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए। किंतु युग बदला और बदला दुष्टों का रंग ढंग। मिले धर्मयुग के महान ध्वजवाहक परशुराम। जिंदड़ी दे ओ रखवाल घर जा भाती खुशहाल मुंजी बेड़ी अथई विच सीरते आस जुड़ी बस जिंदा पीर से सूखे दरिया को बना दे खुशियों का समंदर दम मस्त कलंदर